जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में कंटेंट क्या क्या है, क्या पढ़ना है हमें, कौन कौन सा पोर्शन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के, सब हम देखेंगे। अभी इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है। तो content of this chapter is writing and balancing chemical equations, different types of chemical reactions, combination reaction, decomposition, displacement, double displacement, its definition and its example is very important. Effects of oxidation reactions in everyday life, corrosion and rancidity. corrosion and rancidity जो है अभी जो नया डिलीटेड सिलेबस आया है वहां से ये रिमूव हो गया। तो अभी केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म करके कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस जब बना देते हैं वो केमिकल रिएक्शन है। जैसे कि कार्बन है, केमिकल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन Fe होती है उसकी केमिकल सिंबल, जैसे ही इसका रस्टिंग होता है ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है। मिल्क जब कर्ड में चेंज हो जाता है एसिडिक हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन हो गया। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है कार्बोहाइड्रेट वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो फैट है वो फैटी एसिड एंड लिपिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस भी क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। और रेस्पिरेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है जिसमें सिंपल सब्सटेंस बनते हैं। तो ये सब जो है एग्जाम्पल है। इन ए केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरी तरह से अलग होता है। सो इन ए केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। सिर्फ एटम्स का रीअरेंज होता है, यानी कि जो चीज हमने लिया था उसी का कुछ दूसरा कंपाउंड बन गया। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम रहेंगे। क्या मैं बताना चाह रही हूँ नंबर ऑफ एटम से, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। आप देख रहे हैं मैग्नीशियम Mg लिया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये 2 मैग्नीशियम का हमने एटम लिया था, इधर भी 2 ही बन गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जो सब्सटेंस होगा, एटम्स जो हम लेंगे वो दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं उसके रिबन को तो उसको पहले साफ करते हैं सैंड पेपर के साथ। क्यों करते हैं, सो दैट we have to remove the protective layer of basic magnesium carbonate। उसके ऊपर जो कोई केमिकल रिएक्शन हो गई रहती है, it has to be removed। that is why in order to remove the carbonate or the chemicals which are stick upon the magnesium ribbon, तो it has to be cleaned up, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। रिएक्टेंट क्या है, सब्सटेंसेज विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो लेफ्ट साइड में होती है वो रिएक्टेंट है, जो राइट साइड में जो आपने बना दिया वो प्रोडक्ट होती है। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन दिस इक्वेशन इज रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होंगी, गैस बाहर निकलेगी। दूसरा है चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाएगा। चेंज इन स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है, कुछ भी होगा। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4 सॉरी। तो H2SO4 डाइल्यूट है इसलिए इसको ब्रैकेट में एक्वस लिखा है। जिंक सॉलिड फॉर्म में लिया है इसलिए इसका सिंबल जो है वो स्टेट दिखाने के लिए S लिखा है। तो जिंक प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करेगी तो जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस जो गैस रिलीज होगी वो हाइड्रोजन। हमेशा जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो उसका सॉल्ट बनता है, मेटल का सॉल्ट बनेगा और एक गैस रिलीज होगी, दैट विल बी हाइड्रोजन। चेंज इन कलर, जैसे कि आप देखते हैं साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट है जिसको KMnO4 बोलते हैं। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो कलर चेंज हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह का कोई भी रिएक्शन जिसमें कलर चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट
एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। जब हम इस तरह का कोई चेंज करते हैं तो कलर चेंज हो गई, ऑरेंज से कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। तो मैंने कहा इज एनी टाइम व्हेन देयर इज चेंज इन कलर in chemical substance, it means some chemical reaction is carrying out. Change in state of substance. The combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas. क्यों? क्योंकि वैक्स सॉलिड है, वाटर फॉर्म होता है बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड जो किसी चीज को जलाने से रिलीज होता है, जैसे कि कंबशन ऑफ वैक्स से रिलीज हो गया तो एक नया सब्सटेंस बन गया, उसकी स्टेट चेंज हो गई है, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें कि एक से ज्यादा तरह की आपको प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती है। जैसे कैंडल को आपने जलाया, आपको हीट भी दिखाई दे रही है, लाइट भी दिखाई दे रही है ना। आप किसी क्रैकर्स को जलाते हैं, हीट, लाइट, साउंड, कलर सब कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ गैस भी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पॉल्यूशन वाली गैस। तो ये सब क्या है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, now fourth characteristic is change in temperature. The chemical reaction between quicklime जो CaO होता है चूना, उसमें जब पानी आप ऐड करेंगे तो वो क्या बना देगा, स्लेक्ट लाइम जो कि CaOH होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो वो क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गई वहां पे। जब आप चूना में पानी मिलाते हैं, उस बाल्टी को आप टच करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। जब इन दोनों को हम रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से बन गई, आप देखिए यहाँ पे सल्फेट जो है SO4 ये बेरियम के साथ रिएक्ट कर गया, और H जो है वो Cl के साथ कर दिया, तो क्या बन गया, HCl बन गया। तो इस तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें कि एक प्रेसिपिटेट बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको और भी पढ़ना है तो अभी और एक्सप्लेन हो जाएगा एक और एग्जाम्पल के साथ, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये फिलहाल आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में इतना याद रख लेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल का यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। जैसे A+B C+D, यानी आपने क्या ले लिया, दो रिएक्टेंट ले लिया और उससे आपको दो प्रोडक्ट भी मिल गया, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन को आप दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। In this reaction, A and B are called reactant and C and D are called the product. The arrow shows the direction of the chemical reaction. किस डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, कंडीशन if any is written generally above the arrow. कोई भी कंडीशन होगा, मान लो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब एरो के ऊपर लिखा जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल रहता है, नीचे ऊपर सनलाइट लिखा है, कोई कंडीशन दिया हुआ है कि बिना क्लोरोफिल या सनलाइट के तो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं हो सकती है। When hydrogen reacts with oxygen, it gives water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस मिलाकर के वाटर बनाते हैं। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब कुछ देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज और भी है कि आप देखेंगे H2+O2 ये क्या बना दिया, ये बना दिया आपको वाटर, लेकिन क्या ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 हाइड्रोजन हो गया, अब 2 ऑक्सीजन हो गई, तो यहाँ मैं 2 और लगा दूंगी, अब भी बैलेंस है। बैलेंस करना भी आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड। Balanced chemical equation has the number of atoms of each element equal on both sides. दोनों साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उसके सबके नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। जैसे कि जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1, सल्फेट SO4 एक साथ हम देखेंगे वो भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, यानी कि ये बैलेंस है। In this equation, number of zinc, hydrogen and sulfate are equal on both sides. So it is a balanced chemical equation. According to law of conservation of mass, इसको आप जो है हाईलाइट कर लीजिए कि law of conservation of mass के लॉ की वजह से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती है ना तो बन सकती है। टू ओबे दिस लॉ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट।
इसीलिए जो टोटल मास दोनों तरफ होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो दोनों सेम होना चाहिए। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल, अगर वैसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दोनों तरफ इक्वल नहीं है, जैसे अभी एक एग्जांपल हमने देखा था इक्वल नहीं था तो हमने इसको इक्वल किया, जब तक वो इक्वल नहीं था वो अनबैलेंस था, जब हमने उसको इक्वल कर दिया हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया एंड दैट टाइम वी हैव मेड आवर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं आयरन है, H2O है, तो आयरन कितनी है 3 है और यहाँ पर आयरन एक तरफ 1 है रिएक्टेंट में, तो ये बैलेंस नहीं है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल, it means the chemical equation is not balanced, right? To make equation more informative, जब आपको इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो आपको स्टेट भी देनी है कि गैसेस स्टेट, अगर आप हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो उसके बगल में G लिखिए, अगर लिक्विड स्टेट में कोई चीज़ है तो L लिख लिए, कोई एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है तो AQ लिखिए। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन को AQ, सॉलिड को S, लिक्विड को L और गैसेस सब्सटेंस को G। राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, आपको कंडीशन लिखना पड़ता है तो एरो के ऊपर या नीचे लिखेंगे। ये सब क्या है, इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो इसमें टाइप आपको पढ़ने हैं 5, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, ये मेन 5 है। और इसमें से थोड़ा सा सिंपल वाला है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको कि रिडॉक्स भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इजी है समझने के लिए, कैसे कि जब रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, जब एक या एक से अधिक ही होगा, 2 या 2 से अधिक जब आप रिएक्टेंट को मिलाते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, वैसा जो रिएक्शन होगा वो कॉम्बिनेशन होगा। 2 चीज कंबाइन करके एक सिंगल चीज बनाती है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हो गई, क्या बना गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक सिंगल चीज बना रही है, तो कैसा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं डिकम्पोजिशन, ऐसा रिएक्शन ये उल्टा है, कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन है। इसमें क्या होगा, एक चीज टूट के 2 प्रोडक्ट देगी। रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन 2 और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। एग्जाम्पल, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड it decomposes into calcium oxide and carbon dioxide। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया गया तो इसने क्या दिया हमें, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या है आपका क्विक लाइम है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने एक सब्सटेंस को ब्रेक करने की कंडीशन हो सकती है कि आपने हीट प्रोवाइड करके ब्रेक किया, आपने लाइट प्रोवाइड करके ब्रेक किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया, वो अलग अलग टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमको पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं कैसे ब्रेक किया। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब ही होता है हीट। So the decomposition of a substance on heating is known as thermal decomposition। जैसे कि आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट है, ठीक है, और इसको हमें ब्रेक करना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना है। तो ब्रेक करके लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलना है। तो ये हीट प्रोवाइड किया है हमने यहाँ पे, तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो ब्रेकडाउन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक, वैसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है। डिकम्पोज मतलब ब्रेकडाउन, सिंपल सब्सटेंस में किया जाएगा बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करके, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और एग्जांपल इसका है कि H2O है, H2O को आपने क्या किया, आपने ब्रेक डाउन किया H2 प्लस O2 में, अभी ये बैलेंस्ड है, ठीक है, तो H2 प्लस O2 में किया, ये दोनों गैस फॉर्म में थे और ये इलेक्ट्रिसिटी पास करके किया है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो breakdown of any compound with the help of electricity is called electrolysis decomposition। ठीक है, तो फोटोलाइसिस, फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा है, फोटो मीन्स लाइट। तो लाइट के प्रेजेंस में अगर किसी चीज को ब्रेक डाउन किया जाता है उस रिएक्शन को हम फोटोलिटिक या फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सिल्वर क्लोराइड है बेटा, तो सिल्वर क्लोराइड की व्हाइट कलर की होती है, जैसे ही यहाँ पे लाइट प्रोवाइड करते हैं या धूप में रख देते हैं ये टूट जाती है सिल्वर प्लस क्लोरीन में। सिल्वर का कलर आपको ग्रे दिखेगा जो कि सॉलिड रहता है। यहाँ पर ये भी लिखना है कि एक सॉलिड कंपाउंड प्रोडक्ट बनेगा, वो जो होता है वो क्या है, एक्स करके दे देंगे आपको, तो क्या होगा,
वो होगा Ag। सेम चीज ऐसा AgBr के साथ भी होता है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा होता है। जब उसको धूप में रखते हैं तो फोटो डिकम्पोजिशन हो जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस बन जाती है। ठीक है, क्लियर? ओके, वेरी गुड। Now, displacement reaction, the chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि ज्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह से हटाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? A प्लस BC, एक कोई आपने एलिमेंट लिया और एक आपने क्या ले लिया? सॉल्ट की फॉर्म में लिया, तो अब जो है AC के साथ उसके सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाएगी। और ये डिस्प्लेसमेंट कब हो सकता है? जब जो डिस्प्लेस कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव हो। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। ये जिंक है जो कि एक एलिमेंट था और एक एसिड लिया आपने। अब जिंक क्या करेगा? क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, कर लिया, जिंक क्लोराइड बना दिया, एक्वस फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। जिंक ने जब कॉपर सल्फेट के साथ किया, ये भी सॉल्ट है, इसने क्या किया? जिंक सल्फेट बना लिया प्लस कॉपर बना लिया। ठीक है, लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी जो आपको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि ए के पास, यानी बेरियम क्लोराइड हम मैं देख लेती हूँ आप यहाँ पे एग्जाम्पल में, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे बेरियम का जो आयन था वो बेरियम के पास 2+ था आयन और सल्फेट के पास 2- थी। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या कर लिया? अलग से एक कंपाउंड बना लिया जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। और सोडियम के पास 2+ था और क्लोरीन के पास 2- थी यहाँ पे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो इसने बना लिया सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट बन गई, ये प्रेसिपिटेट बन गई। तो एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जब बने आयन के एक्सचेंज के बाद, तो वैसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेट सब्सटेंस कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl है, ये क्या बनाएगा? Na जिसके पास की +1 चार्ज है, Cl जिसके पास -1 चार्ज है, ये NaCl बना लेगा और यहाँ पर वाटर निकल जाएगी रिलीज होके। तो क्या हो गया? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज की वजह से जो प्रोडक्ट बना है वो वैसे टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। वेरी गुड। अभी जो नेक्स्ट आपकी स्लाइड में आएगा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल और आपको अच्छे से समझाने के लिए लिया है कि जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया प्लस सोडियम क्लोराइड लिया। जैसे देखिए कैसे सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि क्लोरीन के पास -1 है, सिल्वर के पास +1 चार्ज है। आयन का एक्सचेंज होना है तो आयन का एक्सचेंज हो गया, +1 -1 के साथ अट्रैक्ट हो जाएगी तो AgCl और सोडियम नाइट्रेट। अनदर एग्जाम्पल, 2 solutions of potassium sulfate and barium nitrate are mixed together। क्या बनाएगा? पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम नाइट्रेट। ये पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा और बेरियम सल्फेट बना लेगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ऐसा होता है, आयन की एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपको अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। The reaction in which precipitate is formed by the mixing of the aqueous solution of 2 salt। 2 salt को मिक्स करेंगे, दोनों aqueous फॉर्म में होना चाहिए। जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, आपको दिखाया था अभी आयंस कैसे एक्सचेंज हो गए, तो क्या बना दिया? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसमें बहुत स्टार लगा लो। क्यों स्टार लगा लो? क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो मैं भी यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ। स्टार लगाने का प्रोविजन है ना यहाँ, मैं यहाँ स्टार आपके लिए लगा दूं। कितना स्टार? 5 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एक बार रिपीट होगा आपके हर एक एग्जाम में। ठीक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती है और उसमें भी एक्सचेंज ऑफ आयन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, आप देख रहे हैं एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती है, न्यूट्रलाइज करती है। तो वैसा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगी, एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनते हैं और वाटर रिलीज होती है। यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को मिला करके रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका रेड और इसका ऑक्स, रेडॉक्स। दोनों जब एक साथ साइमल्टेनियसली ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें कि रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो वैसे टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स। पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर समझेंगे रिडक्शन क्या होता है और फिर समझेंगे कि दोनों रिएक्शन एक साथ कैसे होता है।
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वैसा रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, वैसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, और रिडक्शन उसी का अपोजिट है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होगा तो हो गया रिडॉक्स। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन, जिसका रिडक्शन होता है यानी कि जिसके में से हाइड्रोजन जो है, जिसके में से हाइड्रोजन ऐड हो गई, जिसके में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, वो क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन देता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देगा रिडक्शन के लिए वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन रिमूव करा देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तीनों चीज आपको समझ में आई। अब देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन होता कैसे, एग्जांपल क्या है इसमें। इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, मैंने क्या कहा था, जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो गया, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो जाएगा तो रिडक्शन हो रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो क्या हो गया, वो हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग इनटू कॉपर, सो ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका रिडक्शन हो रहा है। और जिसमें ऐड हो गई, हाइड्रोजन में ऐड हो गई, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, तो वैसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीज हो रहा है एक साथ, एक रिमूव हो रहा है एक ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, और ऑक्सीजन जो हो ऐड हो गई जिसमें, वो ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अभी आप देखेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सो मतलब रिलीज होना, थर्म मतलब हीट, हीट जिस केमिकल रिएक्शन में रिलीज होता है, द रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जितना भी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, जो रेस्पिरेशन है उसका क्या होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो होती है ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीडाइज हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज हो गई। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी या और भी कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एंडोथर्मिक, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट लिया जाता है, बिना हीट का जो नहीं होगा वो क्या हो गया, एंडोथर्मिक। जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट करते हैं जब, तब इसमें से जो है बिना हीट का ये केमिकल रिएक्शन नहीं कैरी आउट होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है तभी वो रिएक्शन होता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी आर द टू प्रोसेसेस which will tell you about the effects of oxidation. Corrosion क्या है, the process of slow conversion of metals into their undesirable compound. जैसे आयरन जो है वो एक एलिमेंट है जिसका अनडिजायरेबल कंपाउंड में कन्वर्सन हो जाना, जैसे कि आयरन ऑक्साइड या आयरन हाइड्रोक्साइड में कन्वर्सन हो जाना, कब, जब वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इन सब के साथ जब रिएक्ट करेंगे। तो जैसे रस्टिंग क्या है, आयरन जब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो और वो स्पेसिफिक एलिमेंट आयरन होना चाहिए तब वो रस्टिंग होती है। आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इट फॉर्म्स रेड सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड रस्ट एंड इट इज केमिकली आयरन हाइड्रोक्साइड। ओके, सो नेक्स्ट मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीका है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन वीकेंस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेज एंड शिप्स, इस सबके स्ट्रक्चर को कमजोर कर देता है, खराब कर देता है, तो इसकी लाइफ को शॉर्ट कर देता है। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंटिंग करके, ग्रीजिंग एंड आयलिंग करके, और गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू डू डिपोजिशन ऑफ
जिंक लेयर ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर आप थिन लेयर ऑफ डिपोजिशन करते हैं जिंक एलिमेंट का, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्लियर? ओके, सो नाउ डेंसिटी, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट। जब कोई फैट सब्सटेंस होता है और उसका आपने कलर या उसकी स्मेल चेंज कर दी, जब आपने उसको बहुत देर तक एक्सपोज करके रख दिया, आपने कोई बहुत अच्छी सी सब्जी बनाई पनीर की और उसको गर्मी के टाइम पे फ्रिज में नहीं रखा, 8-10 घंटा 15 घंटा वो बाहर रह गया, तो देन यू विल सी द कलर एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल्स विल चेंज। Why this has happened? This has happened due to a chemical reaction that is called rancidity. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in food materials. So how will you prevent it? By adding antioxidant, by vacuum packing, by replacing air by nitrogen and by refrigeration of food stuff. जो खाना बनाते हैं उसमें तो हम रेफ्रिजरेशन ही कर सकते हैं। चिप्स के पैकेट में हम रेंसिडिटी ना हो क्योंकि वो भी ऑयली एंड फैट होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से फिल अप करते हैं। टेक्स्ट बुक में सारी चीज दी है, टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये स्लाइड बनाए गए हैं। ठीक है, सो नाउ आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू सो मच।